बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अनफाल के आयत नंबर 59 का तर्जुमा, मुनकरीन हक उस गलत फहमी में मुब्तला न रहे कि वो बाजी लेके यकीनन वो हमको हरा नहीं सकते। सूरतुल अनफाल के आयत नंबर 60 का तर्जुमा, और तुम लोग जहां तक तुम्हारा बस चले ज्यादा से ज्यादा ताकत और तैयार बनते रहने वाले घोड़े उनके मुकाबले के लिए मुहैया रखो, ताकि उनके जरिए से अल्लाह के अपने दुश्मनों को और उन दूसरे आदात को खौफजदा कर दो जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। अल्लाह की राह में जो कोई तुम खर्च करोगे उसका पूरा पूरा बदल तुम्हारी तरफ पलटा दिया जाएगा और तुम्हारे साथ हरगिज़ जुल्म न होगा। सूरतुल अनफाल हाशिया नंबर 44। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास समान जंग और एक मुस्तकिल फौज स्टैंडिंग आर्मी हर वक्त तैयार रहनी चाहिए, ताकि बर वक्त जरूरत फौरन जंगी कार्रवाई कर सको। ये ना हो कि खतरा सर पर आने के बाद घबराहट में जल्दी जल्दी रजाकार और असला और सामान रसद जमा करने की कोशिश की जाए, तो इस असला में कि ये तैयारी मुकम्मल हो, दुश्मन अपना काम कर जाए। सूरतुल अनफाल के आयत नंबर 61 का तर्जुमा, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दुश्मन सुलह व सलामती की तरफ मैल हो तो तुम भी उसके लिए आमादा हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा करो, यकीनन वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। सूरतुल अनफाल के आयत नंबर 62 का तर्जुमा, और अगर वो धोखे की नीयत रखते हो तो तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है, वही तो है जिसने अपनी मदद से और मोमिनों के जरिए से तुम्हारी ताईद की। सूरतुल अनफाल हाशिया नंबर 45। यानी बैनुल अक़वामी मामलात में तुम्हारी पॉलिसी बुज़दिलाना नहीं होनी चाहिए, बल्कि खुदा के भरोसे पर बहादुराना और दिलेराना होनी चाहिए। दुश्मन जब गुफ्तगू मसालत की ख्वाहिश ज़ाहिर करे बेतकल्लफ उसके लिए तैयार हो जाओ और सुलह के लिए हाथ बढ़ाने से इस बिना पर इनकार न करो कि वो नेक नीति के साथ सुलह नहीं करना चाहता बल्कि गद्दारी का इरादा रखता है। किसी की नीयत बहरहाल यकीनी तौर पर मालूम नहीं हो सकती। अगर वो वाकया सुलह की नीयत रखता हो तो तुम ख्वाह उसकी नीयत पर शक करके खून रेजी को तूल क्यों दो, और अगर वो उज़र की नीयत रखता हो तो तुम्हें खुदा के भरोसे पर बहादुर होना चाहिए। सुलह के लिए बढ़ने वाले हाथ के जवाब में हाथ बढ़ाओ ताकि तुम्हारी इखलाकी बर्तरी साबित हो, और लड़ाई के लिए उठने वाले हाथ को अपनी कुव्वत बाजू से तोड़कर फेंक दो, ताकि कभी कोई घरदार कौम तुम्हें नर्म चारा समझने की जुर्रत न करे।